अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुज़ारबत का बयान चल रहा है और उसी में से पिछले मसलों से ताल्लुक़ है इस मसले का आने वाले का। यहाँ पर भी बयान कर रहे हैं कि माल में कुछ नफ़ा नहीं हुआ था। पहले इस मसले की सूरत समझ लें और फिर मसला वाज़ेह इंशाअल्लाह हो जाएगा। मुज़ारिब को रब्बुल माल ने 1000 रुपये दिए। मुज़ारिब को 1000 रुपये दिए निस्फ़ के फ़ायदे के साथ, निस्फ़ के शर्त के साथ। निस्फ़ हम क्या कर लेंगे, फ़ायदा इसका बांट लेंगे। अब उसने जो है उसके ज़रिए एक बांदी ख़रीदी। बांदी ख़रीदी मुज़ारिब ने, जिसकी कीमत 1000 थी। अब उससे उसने जो है वती की शक्ल में बच्चा पैदा हुआ। अब वो बच्चा जो है वो बड़ा हुआ, उसकी कीमत भी 1000 हो गई। कितनी हो गई? 1000 हो गई। अब उसने दावा कर दिया इस बात का कि ये बच्चा क्या है, मेरा है। मुज़ारिब ने दावा किया ये लड़का मेरा है। अब तक जो है 1000 थी, दोनों क्या है, रासुल माल की तरह हो गए। बांदी भी एक, बच्चे भी, दोनों जो है रासुल माल की तरह हो गए। वो भी 1000 था उस वक्त और ये भी 1000 का हो गया। अब कह रहे हैं फिर इसकी कीमत जो है गुलाम की बढ़कर के 1500 हो गई। 1000 का था तो दावा किया था इसने, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर के 1500 हो गई। और मुद्दई जो है, दावा करने वाला जो मुज़ारिब है, लड़के का दावा कर रहा है, वो मालदार है। गरीब हो तब तो जामिन, तब भी ज़िमान नहीं देगा। गरीब हो तब भी ज़िमान नहीं देगा रब्बुल माल को, और मालदार हो तब भी ज़िमान नहीं देगा। अब 2 सूरतें बनेंगी। कितने हुए थे? 1500 का हुआ था। तो अब ये जो है मुज़ारिब जो है रब्बुल माल को ये नहीं कि 250 रुपये दे फ़ायदे में से। 1500 हुआ, रासुल माल के साथ वो तो मुस्तहिक होगा। रासुल माल बन गए, वहाँ पर 1000 तक था जब तक। तो अब ये गोया के फ़ायदा हुआ है 500 का। अब यहाँ पर जो है ये नहीं करेगा कि 250 रुपये दे रब्बुल माल को, बल्कि अब ज़िमान वाजिब नहीं होगा मुज़ारिब पर। हाँ, अगर रब्बुल माल चाहता है अपना कुछ लेना तो रब्बुल माल गुलाम से कोशिश कमाई करवाएगा। कितने? 1250 में। 1250 में कमाई कराएगा। जब वो 1250 हो जाएंगे तो जो है वो अपनी उसको वो आज़ाद हो जाए, या जो है फ़ौरन अगर चाहे तो वो फ़ौरन ऐसे आज़ाद कर दे उसको। सही है। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है इसने जो दावा किया, ज़िमान क्यों नहीं होगा इस पर? दावा इसने किया लड़के का होने का, ये ज़ाहिरन इसका दावा सही है, क्योंकि निकाह पर इसको महमूल करेंगे कि इसने जो है मुज़ारिब ने पहले किसी बाय से ख़रीदी ये बांधी, और उसने जो है इसको ख़रीद कर इसकी निकाह करवा दिया, और फिर इसने जो है इसकी शक्ल में इसका बच्चा पैदा हुआ है। तो ज़ाहिरी हालत में इस फिराश पर महमूल करते हुए इसी के लिए हुक्म लगाएंगे लड़का होने का। लेकिन जो है अभी इसका दावा नाफिज नहीं होगा। कब तक? जब तक उस बच्चे की कीमत 1000 तक था। हाँ, क्योंकि उस वक्त तक उसकी मिल्कियत फौत थी। जब तक उसकी कीमत 1000 थी, उस बच्चे की कीमत 1000 थी, इसकी मिल्कियत फौत थी मुज़ारिब की। क्यों मिल्कियत फौत थी? क्योंकि फ़ायदा ज़ाहिर नहीं हो रहा था। फ़ायदे का ज़ुहूर कहाँ से देखेंगे? जब बांदी की कीमत से इसकी बढ़ने लगे, बच्चे की कीमत जब बढ़ने लगे तब वहाँ से फ़ायदे का देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये दोनों के दोनों उस वक्त तक जब तक 1000 कीमत थी, उम्मे वलद और ये लड़का माँ, ये दोनों
रासुल माल से मुस्तहिक ठहरेंगे। गोया के ये दोनों रासुल माल हैं अभी, और गोया के ये माना जाएगा कि रब्बुल माल ने जो है ये इसको 1000 ये दिए और 1000 ये दिए, तो उस वक्त तक इसकी मिल्कियत का कोई एतबार नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसकी कीमत बढ़ गई, 1500 पे पहुंच गई, अब ये फायदा नजर आया इसे, इतना 1500 हो गया ये। अब यहां पर जो है दो सूरतें निकल के आएंगी। गुलाम के अंदर मिल्कियत जाहिर होने से वो लड़का उसके हिस्से के मुताबिक आज़ाद हो जाएगा। अब ये जो है रब्बुल माल क्या कराएगा, या तो वो उससे क्या करे 1250 में की कमाई करवाए, या जो है उसको वैसे आज़ाद कर दे। समझ आ गई सूरत? आज़ाद किस पर होगा? मुजारिब पर आज़ाद हो जाए, लेकिन जब तक वो आज़ाद नहीं था, कब तक? जब तक उसकी कीमत 1000 थी, क्योंकि वो रासुल माल से मुस्तहिक हो रहा था, रासुल माल से जाकर के मिल जा रहा था। गोया कि रासुल माल एक ही है, लेकिन जब उसकी कीमत बढ़ गई तो ये अब इसका फ़ायदा ज़ाहिर हुआ। जैसे ही उसका फ़ायदा ज़ाहिर हो तो मिल्कियत क्या होती है, जो मालिक किसी का उतने हिस्से का वो आज़ाद हो जाता है। पीछे पड़े नहीं, जब तक मिल्कियत में फ़ायदा ना हो तो तब तक आज़ाद नहीं होता, तब तो वो रब्बुल माल के लिए ख़रीदने वाला होगा। लेकिन जैसे ही मिल्कियत का फ़ायदा होगा आज़ाद हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि इसमें तो ज़िमान क्यों नहीं देगा, इसका रब्बुल माल को ज़िमान देना चाहिए था। तो कह रहे हैं कि ये फायदे की बढ़ोतरी हुई है, इसके करने से थोड़ी हुई है, इसके करने से नहीं हुई है, और जो इसके करने से ना हो तो उसका वो ज़िमान नहीं देता है। रासुल माल जो है ये बच्चा भी रासुल माल कैसे दे रहा है, हालांकि जो फायदा क्योंकि ये उसी की मिल्कियत में हुआ है, बांधी थी तो उसमें रासुल माल से इसको जोड़ेंगे। बांधी थी ना, बांधी में नफा हुआ है। हाँ, तो बांधी में नफा हुआ है, लेकिन ये जो है ये आगे बयान कर रहे हैं कि माले मुजारबत जब ऐन बन जाए, माले मुजारबत जब ऐन बन जाए तो उनमें से हर एक ऐन जो है रासुल माल के मुसावी हो जाता है। क्या बन गया? ये माले मुजारबत तक गोया के, लेकिन ऐन बन गया, एक ऐन शय बन गया, गोया के एक जिन्स से मुख्तलिफा बन गया। तो अब इसको रासुल माल से जोड़ा जाएगा। फ़ायदा जाहिर नहीं होगा उस वक्त तक, फ़ायदे का ज़ुहूर उस वक्त तक नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे ही रासुल माल पहले वाला था उससे बढ़ने लगे ये, अब रिब का एतबार किया जाएगा। उससे कम हो तब भी नहीं किया जाएगा, तो ऐन रहेगा या नफा रहेगा, उसमें क्या रहेगा? पहले वाला ऐन नहीं होगा। नफा रहेगा। हाँ, नहीं, ऐन भी नहीं रहेगा, लेकिन फ़ायदे का जो एतबार करेंगे वो उसकी कीमत से बढ़ जाए और वो जिनसे मुख्तलिफा बन जाए। जब वो दोनों की कीमत जब एक है तो गोया के ये रब्बुल माल का ही माल है, और रब्बुल माल का माल है, रिब फ़ायदा हुआ ही नहीं है ज़ुहूर। फ़ायदे का जब ज़ुहूर नहीं हुआ है तो वहाँ पर जो है ये आज़ादी भी नहीं पाई जा रही थी, आज़ादी इसकी नाफिज नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही आज़ादी साबित हुई, फ़ायदा ज़ाहिर हुआ, इसकी आज़ादी जो लटकी हुई थी वो अब जाकर के ज़ाहिर हो गई। समझ आ गई सूरत? इसकी आज़ादी कब ज़ाहिर होगी? जब फ़ायदा जब वहाँ पर उससे आगे बढ़ करके ज़ाहिर होगा, 1500 जो कीमत पहुँची इसकी। अब जो है ये दावा जो साबिका था किसका? इसका दावा जो साबिका था, कौन सा दावा साबिका? मेरा बेटा है, वो दावा साबिका अब लौट करके आ जाएगा और नाफिज हो जाएगा, क्योंकि माने था, एक माने था जिसकी वजह से दावा साबित नहीं हो रहा था। इसका माने क्या था? अदम मिल्कियत, अदम मिल्कियत थी इसकी। जब तक इसकी मिकदार बराबर थी बांधी गई तो इसकी मिल्कियत का ज़ुहूर नहीं था, तो दावा इसका सही नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही माने ज़ाहिल हो गया तो इसका दावा क्या हो गया? नाफिज हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। अब वो इतना हिस्सा आज़ाद हुआ, लेकिन रब्बुल माल के लिए ज़मान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके करने से थोड़ी, इसने कुछ नहीं किया उसको आज़ाद करने में, इसका कोई दखल नहीं। पीछे मसला पढ़े आपने कल। हाँ, एक सूरत ऐसी है कि इसने पहले आज़ाद कर दिया, पहले आज़ाद कर दिया, दावा किया था बेटे का, तो दावा तो सही हो जाएगा, साब लौट कर आ जाएगा। लेकिन बेटे को आज़ाद किया और फिर उसकी कीमत बढ़ गई। कब किया था? जब वो बराबर था। उसको आज़ाद किया
और फिर उसकी कीमत बढ़ गई, तो कह रहे हैं अब यहां पर इसकी आज़ादी नाफिज नहीं होगी। दोनों में फ़र्क हो गया? नहीं आया समझ में? पहला वाला मसला हो गया सही। अब दूसरे को देखें कि यहां पर बांदी से जो बच्चा पैदा हुआ था वो 1000 तक था, कीमत 1000 थी इसकी। अब इसने उस वक्त इसको क्या किया? आज़ादी दी इसको। तो कह रहे हैं अब आज़ादी दी, अब फिर इसके बाद ये इसकी कीमत 1500 हो गई। कह रहे हैं कि ये जो कीमत जो ज़ायदी हुई, अब इसकी आज़ादी यहाँ पर नाफिज नहीं होगी, बच्चा आज़ाद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आज़ादी जो है, क्योंकि ये आज़ादी जो है इंशाए इत्क़ है, आज़ादी को साबित करना है, सही है नहीं? और इत्क़ का जो साबित करना ये गैर मिल्क में था। आज़ादी को जो साबित करना गैर मिल्क में था, इसलिए जो है जब मिल्कियत बातिल हो गई, इसलिए कि बातिल हो जाएगा मिल्कियत ना होने की वजह से, तो लिहाजा अब उसके बाद अगर मिल्कियत पैदा भी होती है इसकी, तब भी जो है ये नाफिज नहीं होगा। बरखिलाफ बेटा होना, ये बेटा होना जो मुअल्लक था ये इसके बाद भी नाफिज हो जाएगा। बेटा होना जो मुअल्लक था वो कीमत बढ़ गई तो वो नाफिज हो जाएगा, लेकिन जो आज़ादी दे रहा था, आज़ाद किया था, उस वक्त तो इसकी मिल्कियत थी नहीं। तो कह रहे हैं उसके बाद इसकी कीमत बढ़ी, तो कह रहे हैं कि ये मिल्कियत ना होने की वजह से बातिल हो जाएगा। लिहाजा अब दोबारा अगर मिल्कियत पैदा भी होती है इसकी, तो वो जो खत बातिल हो चुका है वो नाफिज नहीं होगा। समझ आ गया? अब तर्जुमा लगा लें, यही सब कुछ है इसमें। काला फरमाते हैं फ़इन काना माल मुजारिबी अल्फुन बिन निस्फ़ी, अगर मुजारिब के साथ 1000 रुपये हो, बिन निस्फ़ी निस्फ़ के फ़ायदे की शर्त के साथ, मुजारिब के पास निस्फ़ के फ़ायदे की शर्त के साथ 1000 रुपये हो, फ़श्तरा बिहा जारियतन, और उसने 1000 के ज़रिए से बांदी खरीदी, कीमतुहा अल्फुन, जिसकी कीमत कितनी है? 1000 है। फ़वतिया, और उससे उसने वती की, फ़जाद बेवलदिन, और उसने एक बच्चे को जना, युसावी अल्फन, जो खुद बच्चा कितना है? 1000 के मुसावी हुए है। फद्दाहु, और उसने फिर जब वो पहुंचा 1000 को, तो उसने लड़का होने का अपना दावा कर दिया। मुजारिब ने दावा कर दिया कि लड़का मेरा है। सुम्मा बलगत कीमतुल गुलामी अल्फम व खमसमियतिन, फिर उस गुलाम की कीमत जो है वो 1500 पहुंच गई। दावा किया था 1000 रुपये था, और उसके बाद जो कीमत पहुंच गई उसकी 1500। वल मुद्दई मुसिरुन, हाल ये है कि लड़के का जो दावा करने वाला मुजारिब मालदार भी है, ये कैद लगाई मालदार है तब भी ज़िमान नहीं देगा, गरीब है तब तो देगा ही नहीं। और मुद्दई दावा करने वाला ये मालदार है, तो अब क्या करे? क्या ये रब्बुल माल को 250 रुपये दे? क्या करेगा? ज़िमान देगा? तो कह रहे हैं फ़इन शाह रब्बुल माल इस्तसाल गुलाम फ़ी अल्फ़ी व मियतैन व खमसीना, तो अगर रब्बुल माल चाहे तो गुलाम से कमाई करवाए कितने में? 1250 में, 1250 में कमाई कराए, ताकि उसका रासुल माल और जो फ़ायदा है वो सारा हासिल हो जाए। वइन शाह आता का, और अगर चाहे तो इस गुलाम को क्या कर दे? आज़ाद कर दे। हो गया? तो जब आपने लड़के होने का दावा किया था, जब उसकी कीमत 1000 थी, उसकी कीमत 1500 होगी, तो आज़ाद हो जाएगा। आज़ाद होगा, लेकिन कितना? जितने वो उसकी थी। अब वो क्या करेगा? वो उसकी तो लटकी हुई है, उसका पैसा लटका हुआ है रब्बुल माल का, तो वो रब्बुल माल के लिए 2 सूरतें बयान कर दी, लेकिन ये ज़िमान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके करने से आज़ाद नहीं हुआ है। वह वजह ज़ालिका, और इसकी वजह, किसकी वजह? यानी अदमु तज़म्मुनिल मूसिरी मा कौनी मोतिक़न, हालांकि ये आज़ाद हो रहा है फिर भी मूसिर जो है ज़िमान नहीं देगा। इसकी वजह कह रहे अन्ना दावा सहीहुन फ़ी ज़ाहिरा, क्योंकि इसका जो दावा है लड़का का दावा करना ये सही है ज़ाहिर तौर पर। क्यों? क्योंकि ये अहल से सादिर हुआ है और महल में सादिर हुआ है। अहल से सादिर हुआ है, लड़की से सादिर हुआ है, महल में सादिर हुआ है, क्योंकि इसने खरीदा है, उसने वती भी की है, सही है नहीं? तो अब दावा करना सही है। तो अब इसको कह रहे हैं हमलन आला फिराश निकाह, फिराश निकाह, निकाह पर महमूल करते हुए। क्यों?
क्योंकि जो निकाह होता है तो लड़का उसी के लिए साबित, अगर वो दावा करे तो उसी के लिए माना जाता। अल वलदु लिल फिराश वलिल आहिर हजर, जानी के लिए पत्थर है और निकाह वलद किसका होता है? साहिब फिराश का होता है। तो इसलिए इसका दावा सही है, तो दावा को महमूल करते हुए सही है। तो दावा सही है जाहिर तौर पर हमलन अला फिराश निकाह, फिराश निकाह पर इसको महमूल करते हुए। लाकिन्नहु लम यनफद, लेकिन ये इसका दावा करना लड़के का ये आज़ादी के हक में नाफिज नहीं होगा। ले फ़क़्दी शर्ती, इसकी शर्त के फौत होने की वजह से। और शर्त क्या थी? वो आज़ाद होना, वहुवल मिल्कियत, और वो मिल्कियत थी नहीं उस वक्त तक। क्यों? ले आदमी ज़ुहूर रिब, क्योंकि फ़ायदा ज़ाहिर नहीं हुआ था। लिअन्ना कुल्ला वाहिद मिनहुमा आनी अल उम्म वल वलद मुस्तहिकुन बिरासिल माल, इसलिए कि उन दोनों में से हर एक, कौन? यानी माँ और लड़का दोनों रासुल माल से मुस्तहिक थे, दोनों रासुल माल से जुड़े हुए हैं। गोया के अब रासुल माल जाहिर के एतबार से 2000 है रब्बुल माल का, दोनों जो है रासुल माल से जुड़े हुए थे, इसलिए उसकी आज़ादी नाफिज नहीं होगी। कमालिल मुजारबत, जैसे कि माले मुजारबत, माले मुजारबत इज़ा सारा आयान, जब क्या हो जाए? वो आयनी बन जाए, सारा यानी जिनसे मुख्तलिफा बन जाए, और तो वो रासुल माल के मुसावी हो जाए, तो वहाँ पर भी रिब जाहिर नहीं होता है। कहते हैं जैसे कि माले मुजारबत जब वो ऐनी बन जाए, लिअन्ना कुल्लु ऐन मिनहुमा युसावी रासुल माल, और उनमें से हर एक ऐन रासुल माल के मुसावी हो जाए, तो वहाँ पर भी रिब जाहिर नहीं होता है। माले मुजारबत हो और वो माले मुजारबत उसी के बराबर पहुँच जाए, ऐनी शय बन जाए। ऐनी का समझ में ये फ़ायदा तो ऐनी नहीं है। लड़का बन गया, जैसे कोई लड़का जैसे जानवर ख़रीदा और जानवर के बच्चा पैदा हुआ, वो भी उतनी कीमत को बन गया, एक ऐनी शय बन गया, सही है नहीं? तो फ़ायदा नहीं देख रहा है। ऐनी शय बन जाए, कोई जिनसे जो समझ में आती हो, जिनस बन जाए, या जिनसा इंसान, हैवान, जानवर कोई बन जाए। तो कह रहे हैं कि जैसे माल मुजारबत जब ऐनी शय बन जाए और उनमें से हर एक ऐन जो है रासुल माल के मुसावी हो जाए, तो वहाँ पर भी रिब जाहिर नहीं होता है। ला यज़र रिब, तो वहाँ पर भी रिब जाहिर नहीं होगा। अब कह रहे हैं कज़ा हाजा, ऐसे ही यहाँ पर भी है, ऐसे ही यहाँ पर भी है। कह रहे फ़ैदा ज़ादत कीमतुल गुलामी अलान, लेकिन अब जो है गुलाम की कीमत क्या हो गई? रासुल माल की मिकदार पर जायद हो गई। ज़हरा रिब हो, तो अब क्या हो गया? फ़ायदा जाहिर हो गया। फ़नफ़दत दावतु साबिक़ा, तो जो दावे साबिक़ा था लड़का होने का, वो क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? बखिलाफ मा इज़ा आतक़ल वलद, बरखिलाफ उस सूरत के जब के मुजारिब लड़के को आज़ाद करे। कब? जब वो रासुल माल की, समझ में, रासुल माल से जुड़ रहा था, 1000 थी उसकी कीमत, सही है नहीं? बरखिलाफ उस सूरत के जबकि उसने उसको आज़ाद किया मुजारिब ने। सुम्मा ज़ादतिल कीमत, और फिर जो है कीमत क्या हो गई? उसकी जायद हो गई लड़के की। कह रहे हैं हैसु ला यनफुदु इताक़ु, इस सूरत में उसका आज़ाद करना नाफिज नहीं होगा। हालांकि क्या है, लड़के का दावा करना तो सही हो रहा है, लेकिन आज़ादी क्यों नहीं हो रही सही? कह रहे हैं लिअन्ना ज़ालिका इंशाउल, क्योंकि ये आज़ादी को साबित करना है, सही है नहीं? क्योंकि ये ज़ालिका आज़ादी जो है ये इत्क़ को साबित करना है, और आज़ादी को साबित करना गैर मिल्क में बातिल है। आज़ादी को साबित करना, क्योंकि मिल्क किसकी थी उस वक्त? रब्बुल माल की थी ना। कह रहे हैं आज़ादी को साबित करना ये गैर मिल्क में बातिल है, बरखिलाफ इखबार के। ये खबर थी कौन सी? लड़के की दावा किया था जो इसने, वो खबर थी, और खबर को गैर मिल्क में साबित कर सकते हैं। समझा दोनों? ये तो आज़ादी साबित करना सही नहीं है, लेकिन कोई चीज़ की खबर देना गैर मिल्क में कर सकते, बरखिलाफ इखबार के। अब कह रहे हैं फ़ैदा बतला ले अदमिल मिल्की, और जब इसका दावा बातिल हो गया, किस चीज़ का? आज़ादी बातिल हो गई, तो कह रहे हैं लिअदमिल मिल्की, मिल्कियत ना होने की वजह से ला यनफुदु बाद ज़ालिका बिहुदूसिल मिल्क, तो उसके बाद मिल्कियत को जाहिर होने से, उसके बाद मिल्कियत जाहिर होने से अब दोबारा से आज़ादी साबित नहीं होगी।
इसके बाद जैसे इसने 1000 था तो आज़ादी की दी, अब इसके बाद इसकी कीमत बढ़ गई तो इसकी कीमत अब मिल्कियत हो गई ना, इसमें कीमत बढ़ने से इसमें इसकी मिल्कियत जाहिर हो गई। तो कह रहे हैं मिल्कियत के जाहिर होने से इसके बाद इसकी जो है आज़ादी नाफिज नहीं होगी, दावा साबिका नाफिज हो जाएगा, क्योंकि दावा साबिका इखबार था। वअम्मा हादा फल इखबार, रहा ये तो ये इखबार है, लड़के का जो दावा किया था ये इखबार है। फजाजा अयन फदा इंदा हुदूसिल मिल्की, तो ये जायज़ है कि मिल्कियत के ज़ाहिर होने के वक्त नाफिज हो जाए। सही है नहीं, दावा का साबिका क्या है, मिल्कियत के ज़ाहिर होने वक्त नाफिज हो जाए। कमा इदा अक़र्रा बिहुर्रियति अब्दी गैरी, जैसे कि किसी ने किसी के गैर के ग़ुलाम की आज़ादी का इकरार किया। क्या किया, दूसरे की ग़ुलाम की आज़ादी का इकरार किया, कहा कि मैं इखबार गोया के अभी तो इसकी मिल्कियत में है ही नहीं, तो कहा कि जैसे कि किसी ने दूसरे की ग़ुलाम की आज़ादी का इकरार किया, सुम्मश्तराहु, और फिर उसे ख़रीद लिया। कह रहे हैं फ़यनफुज़ुल इकरार, तो जो उसका इकरार था वो नाफिज हो जाएगा, इकरार किया था जो उसने वो नाफिज हो जाएगा। वह यकून हुआ हुर्रन, और वो ग़ुलाम क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि ये इखबार है और ये आज़ादी को साबित करना नहीं था। उसने ये कहा था कि ग़ुलाम को जो क्या कहा था, इकरार किया था, हाँ आज़ाद है, सही है नहीं। अब इकरार किया था जब तक दूसरे की मिल्कियत है, उसके बाद उसने ख़रीद लिया तो जो लटका हुआ था वो अब नाफिज हो जाएगा, ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा। इनका ग़ुलाम है, इनके ग़ुलाम को मैंने इकरार किया कि ये क्या है, इनके ग़ुलाम की आज़ादी का मैं इकरार करता हूँ, ये आज़ाद है, आज़ाद होने का इकरार किया। मैंने कहा हाँ ये तो तुम्हारा ग़ुलाम आज़ाद है, मैंने कहा हाँ आज़ाद है। अब उसके बाद अभी तो नहीं है लेकिन लटका हुआ है, फिर मैंने इनको ख़रीद लिया, अब ये ख़रीदने की वजह से वो नाफिज हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। कह रहे हैं फ़ैदा सहादी दावतु, जब इसका दावा सही था, किसका, उसी वाले मसले में पहले वाले में, तो दावा जब सही है, वसाबत नसबु, तो नसब भी क्या है, नसब भी साबित है। अतकल वलदु, तो लड़का क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। लिक़ियाम मिल्की फ़ी बाज़ी, क्योंकि मुज़ारिब की बाद लड़के में मिल्कियत भी पाई जा रही थी, सही है नहीं, मुज़ारिब की बाद लड़के में मिल्कियत भी पाई जा रही थी और नसब भी साबित है। तो इसके लिए दो चीज़ें हो गई हैं, एक तो दावा लड़के होने का और मिल्कियत भी साबित है, लिहाजा इसका दावा साबिका वो नाफिज हो जाएगा। लेकिन अगर पहले ये आज़ाद कर चुका है, मिल्कियत नहीं है, और उसके बाद कीमत बढ़ के इसकी मिल्कियत हो जा रही है, तो इस मिल्कियत के जाहिर होने से इसका दावा साबिका जो आज़ाद करने का था वो आज़ाद साबित नहीं होगा। आगे बयान करेंगे कि रब्बुल माल के लिए लड़के की कीमत का कुछ भी क्या है, इजाफा कुछ भी तावान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा वो पीछे बयान कर चुके हैं आपको, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये इसके खुद करने से नहीं हुआ, ये खुद ऑटोमेटिक जो है इसकी बढ़ोतरी हुई है। तो जो खुद करने से ना हो तो उसका वो ज़मान मुज़ारिब अदा नहीं करता। चलिए आगे पढ़ें कल से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।